हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आज हम इसी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिखाएंगे कि इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा सवाल है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग यानी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस प्रकार हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो कुछ इस प्रकार बना लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज और मान लेते हैं कि इसमें ये कोण है हमारा 90 डिग्री यानी समकोण। तो इस कोण को मान लेते हैं हम समकोण। तो ये कोण मान लेते हैं हम 90 डिग्री यानी समकोण और इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी व सी। वह इसमें बी कोण है एक 90 डिग्री कोण है। और अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बी बिंदु से यहाँ पर इस AC रेखा पर एक लंब डाल देंगे और यहाँ पर ये हमारा लंब और इस यहाँ पर नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC और जहाँ पर बी कोण है 90 डिग्री यानी समकोण। अब यहाँ पर बी बिंदु से AC रेखा पर डी बिंदु पर एक लंब डाल दिया। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे चूंकि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण क्या है इस ए बी व सी त्रिभुज के लिए, यहाँ पर बी हमारा समकोण है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है यानी AC क्या हमारा कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो ये हमें सिद्ध करनी है यानी ये हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हमने जो रचना की है वो लिख लेते हैं। क्या रचना की है कि B बिंदु से AC रेखा पर एक लंब डाला है। तो लिखेंगे कि रचना, ये तो हो गया कि हमें सिद्ध क्या करना है। अब लिखेंगे रचना कि हमने क्या रचना की है, क्या बनाया है। तो रचना की है हमने कि B बिंदु से AC रेखा पर BD लंब डाला, यानी ये BD लंब है वो डाल दिया हमने AC रेखा पर। तो ये हमने रचना की है। अब यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर लेंगे हम ABD त्रिभुज व ABC त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज AB व C से। तो हम देखते हैं कि ABD इस त्रिभुज में, जो ये छोटा वाला त्रिभुज है इसमें ये D कोण है ये 90 डिग्री है और जो हमारा ABC ये त्रिभुज है इसके अंदर ये B कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये दोनों कोण बराबर है तो हम लिखेंगे तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में क्या है कोण BDA कोण बराबर है कोण ABC के, ABC क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया ए कोण बराबर तथा कोण A बराबर है कोण A के। क्यों? क्योंकि ये ए कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये दो कोण बराबर होंगे। तो हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर ए समरूपता नियम लागू होता है यानी कोण समरूपता नियम। तो लिखेंगे अतः ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा ABD, यहाँ पर नाम हमें सही लिखना पड़ेगा ADB त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहाँ पर D है
त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पर ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए डी भुजा बट्टे ए बी भुजा बराबर हो जाएगी ए बी भुजा बट्टे ए सी भुजा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये त्रिभुज है इसकी तो हो गई ए डी और इस बट्टे में आ गई इसकी ए बी और बराबर हो गया। अब इसकी तो आ गई ए बी और इसकी आ गई ए सी। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी। और ये कैसे आया? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से आया। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो यहाँ से समीकरण बनेगी हमारी, यहाँ पर इस एस सी को गुणा कर देंगे ए डी से और इस ए बी को ए बी से गुणा कर देंगे। तो ए बी को ए बी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, इस ए बी को ए बी से गुणा कर दिया, अब ए डी को एस सी से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एस सी इंटू ए डी। तो इस प्रकार ए बी स्क्वायर बराबर हो गया एस सी इंटू ए डी। अब तक तो हमने किया था इस ए बी डी त्रिभुज को ए बी सी के समरूप और अब हम करेंगे त्रिभुज डी बी सी को त्रिभुज ए बी सी के समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अब हम लेंगे त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी से। तो इनसे हम क्या लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में जो ये त्रिभुज है इसमें बी डी सी कोण 90 डिग्री है, यानी ये कोण 90 डिग्री है और इसके अंदर ए बी सी कोण 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री है तो इनको बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर है कोण ए बी सी के तथा कोण सी बराबर है कोण सी के, क्योंकि ये कोण सी कोण इस त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पर ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा बी डी सी। अब यहाँ पर हम ए सी के बट्टे में कर देंगे बी सी। तो यहाँ से ए सी के बट्टे में हो जाएगा हमारा बी सी बराबर बी सी के बट्टे में हो जाएगा डी सी, बी सी के बट्टे में हो जाएगा डी सी। कैसे? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ से भी इस प्रकार की एक समीकरण बनाएंगे। कैसे? कि यहाँ पर इस BC को इस BC से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर और इस SC का गुणा हो जाएगा DC के साथ। तो ये हो जाएगा SC इंटू DC। तो इस प्रकार ये बन गई हमारी एक समीकरण। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है हमारी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। समीकरण नंबर 2 है बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। अब हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमारी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी और समीकरण नंबर 2 है बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों में क्या कॉमन है? ए सी कॉमन है। तो यहाँ पर ए सी को ले लेंगे हम कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर बच जाएगा ए डी प्लस यहाँ पर बच जाएगा डी सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। ये हमारा ए डी प्लस में है डी सी यानी ये टोटल बन गया हमारा ए सी। तो इसको ए डी प्लस डी सी को लिख सकते हैं हम ए सी।
तो ये बन गया हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यानी यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। कि सिद्ध कीजिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये थी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।